बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 20.2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके ऑल पार्ट्स करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कुछ फार्मूलाज है उसका पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो अगर मैं लेट सपोज़ यहाँ से ना एक वैल्यू को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करूँ, मेरे पास क्या रहेगा राइट साइड पे 1 प्लस ओमेगा, तो ये वहाँ जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेट सपोज़ नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट करूँ तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे क्या रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और ये वहाँ जाके माइनस का ओमेगा हो जाएगा। ये हमारे पास तीसरा फार्मूला बना। अगर लेट सपोज मैं इन दोनों को लेफ़्ट साइड ही रहने दूँ और 1 को मैं वहाँ शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखें पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के माइनस ओमेगा के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ इम्प्लाइज करेंगे इस कंडीशन में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है, इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ माइनस ओमेगा और इसकी पावर 4 यहीं रहेगी। ठीक है, अब देखें ये माइनस साइन ड्यू टू पॉजिटिव पावर विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। अब मैंने इस ओमेगा को इस तरह ब्रेक करना है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ, तो मैं ब्रेक करूँगी ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। क्यों? क्योंकि आप याद रखें किसी भी वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप पावर क्यूब में पावर 6 और पावर क्यूब ओमेगा की 9 में ब्रेक कीजिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 की। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक किया क्यूब में, क्यूब इन ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब में। तो अब वी नो दैट कि जो ओमेगा क्यूब है इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। मैं तो यहाँ पुट करूँगी 1, तो मेरे पास ओमेगा 1 जा ओमेगा, रिज़ल्ट क्या आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 का रिज़ल्ट आया ओमेगा। क्लियर? और यहाँ देयरफॉर करके लिख लें कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, इसलिए आपने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम। पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिखते हैं, माइनस ओमेगा बाद में, और ये तो अरेंज है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पुट कर दें। हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम माइनस ओमेगा पुट करेंगे, और यहाँ इसकी जगह पर 1 प्लस ओमेगा की जगह हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा राइट सेम, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट किया और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर राइट सेम। ठीक है, तो ये माइनस का 2 ओमेगा हुआ और ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 और ओमेगा इंटू ओमेगा की स्क्वायर। अब जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पुट करेंगे क्यूब की ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो 4 1 ज़ा 4, तो आपका रिज़ल्ट क्या आया 4। अब थर्ड पार्ट देखिए सेम क्वेश्चन का। अब देखें यहाँ पर ये 2 है, ये 2, इसको अरेंज कर दीजिए 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा को उस तरफ ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमन 2 लूँगी, 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ गया और प्लस 5 ओमेगा राइट सेम। सही, अब मैं जानती हूँ कि ये वैल्यू बराबर होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा का, तो मैं यहाँ पुट कर दूँगी माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा राइट सेम, तो ये हुआ माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा की पावर 6। अब
5 में से 2 माइनस करेंगे, यू विल गेट 3 ओमेगा पावर 6। अब ये पावर इम्प्लाइज कर दीजिए दोनों पे, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास ओमेगा क्यूब हो, ओमेगा की पावर 6 हो या ओमेगा की पावर 9 हो, तो आप 1 इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसकी पावर आप लेंगे, विल गेट 729, और ये आप यूँ लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इंटू 2 3 ज़ा 6 ना, तो चलें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, और चाहें तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपका फाइनल आंसर रहा 729, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करते हैं। तो इसमें देखें आप, ये हमें पता है कि ओमेगा बराबर है इस वैल्यू के, ओमेगा स्क्वायर बराबर है इस वैल्यू के। तो आप देखें, अगर मुझे ये चाहिए, इस 2 को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस आयोटा। इसको अगर मैं आयोटा को अंदर ले जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, -1 प्लस ये हो जाएगा √3 इंटू -1 और पावर 4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस, और ये √3 इंटू -1 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस √, इस -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो मैं यहाँ माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, प्लस ये -1 माइनस √3, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 4, ठीक है। तो ये बराबर है -1 प्लस आयोटा को आप बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 3 पावर 4, प्लस यहाँ पर भी -1 माइनस आयोटा को बाहर निकाल दे रूट से, तो √3 पावर 4। अब ये कंडीशन बनी मेरे पास, तो अगर मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, ये वैल्यू बराबर आ जाएगी इसकी। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर कि ओमेगा बराबर है 1 माइनस प्लस आयोटा √3 के डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 ओमेगा किसके बराबर आएगा, 1 प्लस आयोटा √3 के। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, ठीक है। और सेम अगर मैं इस वैल्यू को लिखती हूँ, ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 माइनस का आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट कर सकती हूँ। ये वैल्यू इसकी जगह पे मैं 2 ओमेगा पुट करूँगी इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ये इसकी पावर 4 लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4 16, और ओमेगा की पावर 4, इसकी भी पावर 16, इसका हो जाएगा 8, ठीक है। 16 को कॉमन ले लीजिए आप 16 को, तो टेकिंग कॉमन 16, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, तो ये मेरे पास होगा 16, उसको ब्रेक कर दो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, प्लस इसको ब्रेक कर दो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 6। अब हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 भी 1 के बराबर है, ओमेगा की पावर 6 भी 1 के बराबर है। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, लिख लेते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ -1 पुट कर दें। तो आवर फाइनल आंसर इज़ -16।